हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप इंडिया में अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन आईआईटी हैदराबाद इज डेफिनेटली अ कॉलेज जो कि आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो इनोवेशन सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम आईआईटी हैदराबाद को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स कौन है, मीडियम पैकेज, एवरेज पैकेज, ये सब क्या है, एलुमनाई अभी करेंटली कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिकली ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट आईआईटी हैदराबाद। अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। सो यहाँ पे हमारे पास आईआईटी हैदराबाद का एक जनरल ओवरव्यू है। सो आईआईटी हैदराबाद एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2008। ये एक आईएनआई है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि बेसिकली एक टैग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है टू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। राइट, आईआईटी हैदराबाद का जो कैंपस है ये टोटल आपका 576 एकर्स में फैला हुआ है। अभी तक यहाँ पे यूजी कोर्सेज में टोटल 1958 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। इन स्टूडेंट्स का अगर आप जेंडर वाइज डिवीजन देखो तो इनमें से 79.72% मेल स्टूडेंट्स रहे हैं एंड 20.28% फीमेल स्टूडेंट्स रहे हैं। देन अगर आप इसको डेमोग्राफिक वाइज देखो तो आउटसाइड स्टेट यानी तेलंगाना स्टेट के बाहर से 64.66% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। 34.22% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि विद इन स्टेट तेलंगाना से ही यहाँ पे आए हैं एंड आउटसाइड कंट्री भी है। यहाँ पे 1.12% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर से यहाँ पे आके पढ़ाई करी है। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो टोटल 282 फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये बेसिकली आपका एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है अबाउट आईआईटी हैदराबाद। अब एक बार प्लेसमेंट डेटा देखते हैं। सो यहाँ पे अक्रॉस ईयर्स हमारे पास प्लेसमेंट डेटा है। सो जो लेटेस्ट है, जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ था, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सो उस पर्टिकुलर ईयर में आपके 468 स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिट हुए थे, जिनमें से 447 स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। अब इन 447 स्टूडेंट्स में से 364 ने प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करा, वो प्लेस हुए एंड 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। और ये जो आपका 364 नंबर है, इसको अगर आप देखो आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट परसेंटेज आपका निकल के आता है 90.54% एंड इन स्टूडेंट्स का जो मीडियन सीटीसी है वो आ जाता है आपका 19.15 एलपीए। देन इसी को अगर आप कंपेयर करते हो अक्रॉस ईयर्स, तो इससे पहले 21 एलपीए था एंड उससे पहले भी 21 एलपीए था। प्लेसमेंट रेट इससे पहले 84.53 था, उससे पहले 97.46% था। सो बोथ द प्लेसमेंट रेट एंड द मीडियन सीटीसी आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मुद्दे की बात पे आता है कि अगर आपको आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी रैंक हो सकती है मैक्सिमम कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। सो दिस इज द आईआईटी हैदराबाद का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। सो जेईई एडवांस में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट कैटेगरीज। दो तीन चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले तो ये जो आपका अरेंज है ब्रांचेस, दिस इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, यानी कि आईआईटी हैदराबाद में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच कौन सा है, फॉलोड बाई जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पिटिशन आपको कम होता हुआ दिखेगा। देन ये जो रैंक्स यहाँ पे मेंशन है ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड आता है उसमें आपका कैटेगरी रैंक ज्यादा मैटर करता है। तो हमने आपकी ईज के लिए यहाँ पे इस तरह से कैटेगरी रैंक ही मेंशन करा है एंड हर एक रैंक जो मेंशन है दैट इज द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। यानी कि व्हेन आई से बीटेक सीएसई ओपन कैटेगरी में आईआईटी हैदराबाद में 673 पे क्लोज हुआ था, उसका मतलब है प्रीवियस ईयर अगर किसी स्टूडेंट का 673 से कम रैंक रहा है देन डेफिनेटली उन्हें सीएसई मिला होगा यहाँ पे, बट मैक्सिमम 673 ही रैंक था जहाँ पे सीएसई मिल सकता था। यानी बेसिकली आपको इन पर्टिकुलर रैंक से कम जो है रैंक चाहिए होगी टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। सो अब इसको जो है एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी कैटेगरी वाइज रैंक मेंशन करी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो सिंस ओपन कैटेगरी में रहते हैं, तो उसको जो है हम एक बार डिटेल में देखेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है बीटेक सीएसई में, जो कि लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 673 में। देन उसके बाद आता है सब उससे कम थोड़ा कंपटीशन रहता है बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो क्लोज हुआ था 861 पे। देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हुआ था 10,015 में। कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1.86 के पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 1.89 के पे। सो ये आपका आ जाता है। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव ब्रांच जो कि क्लोज हुआ था 1.9 के पे। देन इंजीनियरिंग साइंस क्लोज हुआ था 3.2 के पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4.44 के, इंजीनियरिंग फिजिक्स 4.68 के एंड केमिकल इंजीनियरिंग 5.75 के। अब इससे अगर आप चाहते हो तो इस तरह से आपके पास आता है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 7600 रैंक पे क्लोज हुआ था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 8.37 के, सिविल इंजीनियरिंग 8.69 के, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स 9.3 के एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 10,043
43 रैंक। सो अब इस सारे डेटा को अगर आप एक बार समराइज करते हो तो उससे ये निकल के आता है आईआईटी हैदराबाद में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो रहता है बीटेक सीएससी के लिए, जो कि क्लोज हुआ था 673 पे। एंड लीस्ट कॉम्पिटेटिव ब्रांच आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि क्लोज हुआ था 10,043 पे। सो अगर आपकी 673 से कम रैंक है देन आप जो कॉम्पिटेटिव है, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है, सीएससी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटेटिव ब्रांच, जो कि है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो आईआईटी हैदराबाद की ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रेंज करते हैं बिटवीन 673 टू 10,043। सो इसके बीच में अगर आपकी रैंक है देन आईआईटी हैदराबाद में आप इजीली किसी एक ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी हैदराबाद से पढ़ के निकले हैं वो करंटली कहाँ पे एम्प्लॉयड है। सो टोटल आईआईटी हैदराबाद का जो एलुमनाई काउंट है दैट इज 12,450। इन स्टूडेंट्स को अगर आप मेजर कंपनीज का क्रॉस डिवाइड करो, सो माइक्रोसॉफ्ट में टोटल अभी तक 257 स्टूडेंट्स ने काम करा है जो कि आईआईटी हैदराबाद से पढ़ के निकले हैं एंड करंटली वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। इसी तरह आईआईटी हैदराबाद के डिलॉयट में 41 स्टूडेंट्स करंटली एम्प्लॉयड है, ईवाई में 16 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है एंड बेन एंड को में कंपनी में 2 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। अब इसके अलावा भी अगर आप टॉप टेक कंपनीज निकालते हो तो यहाँ पे हमारे पास मांग अलुमनाइज का भी डेटा है, सिंस जितने भी स्टूडेंट्स टेक फील्ड में जाना चाहते हैं वो मांग कंपनीज टारगेट करते हैं, तो एक बार उनका भी डेटा देखते हैं। सो आईआईटी हैदराबाद के टोटल 43 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेटा में काम करा है, जिनमें से 23 अभी भी एम्प्लॉयड है यहाँ पे। एप्पल में करेंटली 21 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, अमेजॉन में 80, नेटफ्लिक्स में 1 एंड गूगल में करेंटली 80 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है ऑफ आईआईटी हैदराबाद। सो ये आपके टॉप कंपनीज इंक्लूडिंग द मांग कंपनीज का डेटा आ जाता है कि आईआईटी हैदराबाद से पास आउट होकर स्टूडेंट्स कहाँ पे एम्प्लॉयड है। इसके अलावा डेमोग्राफिक वाइज अगर आप डेटा देखते हो तो आईआईटी हैदराबाद से पास आउट होने के बाद करंटली 87% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली इंडिया में ही किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है। देन तेलंगाना स्टेट में, सिंस आईआईटी हैदराबाद आपका तेलंगाना में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही के हैं। सो तेलंगाना में 43% स्टूडेंट्स अभी एम्प्लॉयड है, हैदराबाद में 39% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, बैंगलोर में 10% है। देन आउटसाइड कंट्री भी अगर आप देखो नेक्स्ट परसेंटेज आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहाँ पे 7% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, दिल्ली में 3%, तमिलनाडु में आपका 3% आ जाता है, यूके में 105 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, जर्मनी में 71 एंड यूएई में 66 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। सो ये आपका डेमोग्राफिक वाइज डिवीजन आ जाता है ऑफ द आईआईटी हैदराबाद एलुमनाई। सो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआईटी हैदराबाद की। वहाँ पे जनरल ओवरव्यू देखा हमने, कट ऑफ देखा कि मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक हो सकती है टू टेक एडमिशन, क्या प्लेसमेंट का ट्रेंड रहता है एंड एलुमनाई कहाँ पे प्लेस्ड है। सो दिस वाज A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट आईआईटी हैदराबाद।